Hello and welcome dear students. Now you can see on your screen a typical problem. I have already disclosed that this is a voltage series topology and this is yet a symbolic diagram, a block diagram. AV1 पहला एम्पलीफायर है, बेसिक एम्पलीफायर, AV2 दूसरा बेसिक एम्पलीफायर, दोनों के वोल्टेज गेन बेसिक आपके सामने लिख दिए हैं. लोड इज मेंशन्ड, सोर्स इज मेंशन्ड एंड यू कैन सी दैट यहाँ से फीडबैक निकाला, आउटपुट को यहाँ से सैंपल किया, R2 और R1 के एक सर्किट के थ्रू इनपुट में उसको मिक्स कराया इनपुट लूप के अंदर. सो एनीबडी कैन सी दैट यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही है वो सीरीज मिक्सिंग हो रही है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो आपका VF वोल्टेज है. एंड यू कैन सी VF VS के साथ अपोजिशन में ऐड हो रहा है, निगेटिव फीडबैक है इस कारण. तो ये सर्किट है जिसको हम अभी ट्रांजिस्टर के फॉर्म में भी देखेंगे, ट्रांजिस्टर के रूप में भी हम इसको लगाकर अभी देखते हैं. बट बिफोर आई प्रोसीड लेट मी टेल यू वन थिंग. हमारे जो बेसिक एजम्पशंस वो क्या हैं. अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो देखा होगा जो बीटा नेटवर्क होता है, जो फीडबैक नेटवर्क होता है, उसके बारे में हमारा एजम्पशन है कि जो इधर से करंट आएगा वो इधर जाना नहीं चाहिए, यानी इसकी मिलावट इधर नहीं होना चाहिए. जो भी मिलावट हो वो आउटपुट से इनपुट की तरफ होना चाहिए थ्रू द फीडबैक नेटवर्क, थ्रू द बीटा नेटवर्क. और यहाँ से जो करंट है वो सीधा फॉरवर्ड जाना चाहिए और उसमें बैकवर्ड का कोई टच नहीं होना चाहिए. आमतौर पर ये सर्किट तो हमारी बात मान लेता है बिकॉज दिस इज एन एक्टिव नेटवर्क. लेकिन ये पैसिव नेटवर्क होता है तो ये बायलेटरल होता है, इधर से भी इफेक्ट आएगा और इधर से भी आएगा. बट स्टिल अगर हम ऐसा मान लें कि इसका गेन बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसका, तो आई डैश को हम कम मान सकते हैं एज कंपेयर टू आई. और अगर आई डैश इग्नोर कर दिया जाए आई के कंपैरिजन में, तब हमारा एजम्पशन इट विल होल्ड गुड, वो सही साबित होगा. तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं जो हमने किए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान. अब आप इस सर्किट को अगर अच्छे से देख लें तो हम आपको ओरिजिनल सर्किट की तरफ लेकर जा रहे हैं. यहाँ पर कैस्केडिंग करी है, एक ट्रांजिस्टर यहाँ यूज होगा, दूसरा यहाँ यूज होगा. तो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द एम्पलीफायर, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द एम्पलीफायर. और इसको हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करते वक्त हमें कुछ बातों का ख्याल रखना है. हमको जो सबसे बड़ी सहूलियत दी गई है वो ये कि यहाँ पर हमको सिंप्लीफाइड मॉडल का यूज़ करना है. दूसरी चीज़ ये है कि सिंप्लीफाइड मॉडल को यूज़ करने के साथ साथ हम लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस पढ़ेंगे. डोंट बी बॉदर्ड अबाउट हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. जो कुछ हम लो फ्रीक्वेंसी पे कर सकते हैं वो हम हाई फ्रीक्वेंसी पे भी कर पाएंगे. चलिए मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखा देता हूं जो एक्चुअल डायग्राम है. ये तो रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है. अब जो डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं वो एक्चुअल डायग्राम है. हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको बता दूं मैं बिफोर आई प्रोसीड टू द न्यू डायग्राम, कि अगर इसमें से वोल्टेज सीरीज कैसे पता चला. तो जहां से आउटपुट लिया है वहीं से फीडबैक स्टार्ट हो रहा है और इसके थ्रू सीरीज में मिक्सिंग हो रही है. तो इट इज वेरी क्लियर ये वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी है. अगर आप वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी को खत्म करना चाहते हैं और इसमें से बेसिक एम्पलीफायर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको हमने इसका एल्गोरिथम, इसकी टिप्स सिखाई है. टिप्स क्या है? टिप्स ये है कि इनपुट सर्किट बनाने के लिए आउटपुट को शॉर्ट करना पड़ेगा. जैसे आप आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करेंगे, ये जो टर्मिनल है ये ग्राउंड की वजह से यहाँ आ जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. और जैसे दोनों पोटेंशियल सेम होंगे ये रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट दिखने के बजाय यहाँ दिखाई पड़ेगा. R2 will be connected in parallel. जब इनपुट लूप देखेंगे while आउटपुट शॉर्टेड, क्योंकि ये हमारी मेथोडोलॉजी है. अगली बार हमसे पूछेंगे कि यदि आप ये सर्किट बना के देखिए, मैं फिर से इसको ओरिजिनल में कन्वर्ट, ये इनपुट साइड बना दिया मैंने. अगर ओरिजिनल सर्किट फिर से बना दूं, क्योंकि अब मुझे आउटपुट सर्किट ड्रॉ करना है, ये ओरिजिनल सर्किट है. अब आउटपुट सर्किट बनाना है while eliminating the मिक्सर खत्म करना है, कंपैरिजन खत्म करना है, यहाँ का इफेक्ट खत्म करना है जो इनपुट में मिल रहा है. तो आपको सिखाया था कि सीरीज मिक्सिंग के लिए इनपुट लोब को कट किया जाता है. तो कट करने के क्या तरीके, आप यहाँ से भी कट कर सकते हो, इस जगह से भी,
आप इस जगह से भी कर सकते हो, इस जगह से कर सकते हो। द करेक्ट प्लेस ऑफ कटिंग इज हियर, यहां से काटेंगे। यहां से काटने का फायदा यह होगा कि आउटपुट डिस्टर्ब नहीं होगा और इनपुट लूप कट ऑफ हो जाएगा। जैसे इनपुट लूप कट ऑफ होगा, सर्किट में R2 और R1 एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे। तो यहां पर जो R2 और R1 है वो ऐसे कनेक्टेड दिखेंगे। अगर इसको उठाकर मैं यहां लगा दूं तो द सर्किट विल बी लाइक दिस। अब ये सर्किट फाइनली इनपुट और आउटपुट में कैसा दिखेगा, यहां पर R2 और R1 सीरीज में आ जाएंगे और यहां पर R1 और R2 पैरेलल में आ जाएंगे। ये कैसे संभव हुआ? एक बार आउटपुट को शॉर्ट किया और एक बार इनपुट को ओपन किया। आउटपुट को शॉर्ट करके इनपुट बनाया और इनपुट को ओपन करके आउटपुट को ड्रॉ करा। ये जो सर्किट बना, दिस कैन बी सीन एज समथिंग लाइक, जिसके अंदर निगेटिव फीडबैक को हमने हटा दिया है और लोडिंग इफेक्ट को हमने प्रिजर्व किया है। यदि आपको फीडबैक को अभी भी देखना है तो फीडबैक आप यहां से देख सकते हो, प्लस टू माइनस VF, वो यहां था, जो कभी यहां पाया जाता था वो अब यहां दिखाई पड़ रहा है। तो बीटा हम यहां से निकाल लेंगे। यू कैन सी दैट बीटा यहां का वोल्टेज VO और इसके अक्रॉस वोल्टेज VF, और क्योंकि ये वोल्टेज सीरीज टोपोलॉजी है तो बीटा होना चाहिए VF अपॉन VO इक्वल टू बीटा। और अगर अपन यहां पर वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम लगा दें इस जगह पर, इस ब्रांच के अंदर, तो आपको मिलेगा VF अपॉन VO इक्वल टू R1 अपॉन R2 प्लस R1। आई डोंट थिंक एनीबडी विल बी हैविंग एनी ऑब्जेक्शन इन दिस। तो यहां का रेजिस्टेंस R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो इंडिविजुअल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज VF बाय VO। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी बाय द वे R1 अपॉन R1 प्लस R2 बोलो या R2 प्लस R1 बोलो। देख सकते हैं बीटा हमारा करेक्ट होगा। रीजन ये है कि वो RL पे डिपेंड नहीं कर रहा है और RS पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम थंब रूल से भी इसको पहचान सकते हैं और एक्चुअली मैथमेटिकली भी इसको निकाल कर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट लुक एट इनटू द डायग्राम। जो मैंने डायग्राम आपको बनाया है आप उसको रीड्रॉ कर लीजिए अपनी कॉपीज में। Now this is a typical problem, typical amplifier circuit in which there are two transistors connected back to back. दो ट्रांजिस्टर्स हैं, कैस्केड में कनेक्टेड हैं। जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर दो लेंस कनेक्टेड होते हैं, ये कंपाउंड एम्पलीफायर है जिसमें दो ट्रांजिस्टर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इट्स अ काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अब इसमें आपको क्या क्या करना है ये आपको पिछले चैप्टर्स में हमने बताया है, लेकिन इस प्रॉब्लम में जो चीज़ गिवन है और जो मांगी है वो भी आप लिख लीजिए। आपसे पूछा है कैलकुलेट AVF ओवरऑल वोल्टेज गेन विथ फीडबैक, ओवरऑल निकालना है, यानी फाइनल आउटपुट अपॉन फाइनल इनपुट। फिर ROF डैश ROF की वैल्यू, RIF की वैल्यू जो ऐसे बोर्ड पे लिखी है, एज्यूम करना है RS इक्वल टू 0, RS 0 लेना है, HFE 50, HIE 1.1 किलो, सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करना है सब दूर विदाउट एनी रिजर्वेशन। HRE is equal to HOE equal to 0 and you have to consider both the transistors as identical। दोनों ट्रांजिस्टर आपको आइडेंटिकल मानना है। चलिए अब आप याद कर लीजिए कि हमने जब लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पढ़ा था तब इस तरह के प्रॉब्लम के बारे में क्या बात करी थी। तो सबसे पहली चीज आपको यह देखना है कि इसका सिग्नल मॉडल कैसा बनेगा, सिग्नल में ये कैसा दिखाई देगा। नंबर 2, व्हाट शुड वी डू अबाउट द कैपेसिटेंसेस। ये जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, एक्सटर्नली कनेक्टेड है, दिस कैपेसिटर, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो दो टाइप के कैपेसिटर हैं यहाँ पर। ये बाईपास कैपेसिटर कहलाता है, दिस वन, दिस इज अ बाईपास कैपेसिटर, दिस इज अ बाईपास कैपेसिटर। ये कपलिंग कैपेसिटर्स हैं ये वाले।
तो हमारी परिपाटी ये है कि सारे कैपेसिटर्स को हम शॉर्ट करेंगे एट द गिवन फ्रीक्वेंसी। अगर सारे कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर देंगे तो इनका वजूद खत्म हो जाएगा, दिस विल बी गॉन, दिस विल बी गॉन। और अगर एक बार ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो इस रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं है, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये बाईपास कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो सिग्नल के लिए ये भी शॉर्ट हो जाएगा, यानी ग्राउंड यहाँ आ जाएगा और ये टर्मिनल उठकर यहाँ आ जाएगा। दिस विल ऑल्सो बी शॉर्टेड एंड दिस विल ऑल्सो बी शॉर्टेड। तो जैसे ही आप इनको शॉर्ट करोगे आपका सर्किट थोड़ा सा सिंपल दिखाई देगा। बना लीजिए, ये खत्म हो जाएगा कैपेसिटर्स को शॉर्ट करने के बाद, ये सीधा सीधा यहां कनेक्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा लाइक दिस, दिस विल बी गॉन, दिस विल ऑल्सो बी फिनिश्ड। ये बन जाएगा आपका ग्राउंड हियर, ये कैपेसिटर भी गए। So this will be like this, a sigh of relief, थोड़ा सा आसानी हो गई हमारी। Now this is the change, ये परिवर्तन है जो आपको फौरन दिखाई पड़ेगा अगर आपने सारे कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दिया। ये सारे रीजंस हम पिछले चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटर को शॉर्ट कब करते हैं और क्यों करते हैं। अब अगला पॉइंट, इसमें जितने भी आपके डीसी सोर्सेस हैं उनको आपको शॉर्ट करना है विथ ग्राउंड। रीजन, जब हम सिग्नल एनालिसिस करते हैं तो हम डीसी एनालिसिस को अवॉइड करते हैं बिकॉज वी आर ओनली वरीड अबाउट, बॉदर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ सिग्नल एंड द आउटपुट रिलेटेड टू दैट। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस डीसी एनालिसिस। डीसी इज ओनली फॉर बायसिंग पर्पस। एक बार बायस हो गया, अब हम उसको ऑब्सक्योर कर देंगे, उसको ढांक लेंगे, छुपा लेंगे और जो भी डिस्कशन करेंगे वो सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे विथ ए फोकस्ड माइंड। बट बिफोर आई गो इनटू दैट, तब सर्किट कैसा दिखेगा वो बताने से पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। सो यू कैन सी दैट इस ट्रांजिस्टर में इनपुट बेस से आया है और आउटपुट कलेक्टर से गया है, तो दिस शुड बी कॉमन एमिटर। नो, कॉमन एमिटर ही होना चाहिए। भले ग्राउंड यहाँ नहीं है, ग्राउंड यहाँ होता आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, तो ये कॉमन एमिटर है विथ एन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस।